नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और रोमांचक विषय पर, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स के बारे में सोचते ही हमारे मन में अनेक सवाल उठते हैं। क्या हैं ये ब्लैक होल्स, कैसे बनते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। ब्लैक होल यानी काला छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करता है और उसका कोर गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़कर एक छोटे से बिंदु में समा जाता है। यह बिंदु इतना घना होता है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल असाधारण रूप से बढ़ जाता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। यह वह बिंदु है जिसके बाद कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। ब्लैक होल के केंद्र में एक बिंदु होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहां द्रव्यमान का घनत्व अनंत हो जाता है और समय स्थान विकृत हो जाते हैं। यहां पर भौतिकी के सभी ज्ञात नियम फेल हो जाते हैं। ब्लैक होल के पास समय भी धीमा हो जाता है। यह टाइम डायलेशन कहलाता है। यदि आप किसी ब्लैक होल के पास जाएं, तो बाहरी दुनिया के मुकाबले आपका समय धीमा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ब्लैक होल के पास का समय बहुत धीरे धीरे गुजरता है। ब्लैक होल्स के चारों ओर अक्सर एक्रेशन डिस्क पाए जाते हैं, जो गैस और धूल के घूर्णनशील डिस्क होते हैं। ये डिस्क ब्लैक होल में गिरते हुए पदार्थों से बनते हैं। कभी कभी ब्लैक होल्स से शक्तिशाली जेट्स भी निकलते हैं जो अंतरिक्ष में दूर तक जाते हैं। ये जेट्स अत्यधिक ऊर्जा और पदार्थ को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। जब कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींच लेता है और तारा उसके इवेंट होराइजन में समा जाता है। यह प्रक्रिया स्पैगेटिफिकेशन कहलाती है, जिसमें तारा लंबा और पतला होकर टूट जाता है। ब्लैक होल्स का अध्ययन बहुत से वैज्ञानिकों ने किया है, जिनमें अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग प्रमुख हैं। आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने ब्लैक होल्स के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। हॉकिंग ने ब्लैक होल्स के विकिरण के बारे में बताया, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। ब्लैक होल्स को उनके आकार और द्रव्यमान के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है: स्थूलकाय ब्लैक होल्स, मध्यवर्ती ब्लैक होल्स और सूक्ष्म ब्लैक होल्स। स्थूलकाय ब्लैक होल्स का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लाखों गुना अधिक हो सकता है। ये आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। में टकराने से ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों का पहली बार 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लाइगो द्वारा अवलोकन किया गया था। यह खोज ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में एक बड़ी उपलब्धि है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक स्थूलकाय ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस एस कहा जाता है। इसका द्रव्यमान लगभग 4.3 मिलियन सौर द्रव्यमान के बराबर है। यह हमारे ब्रह्मांड के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, यह थी ब्लैक होल्स की रोमांचक और रहस्यमयी दुनिया की एक झलक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। यह स्क्रिप्ट 9 मिनट से अधिक समय तक चलने के लिए पर्याप्त जानकारी और दृश्य सामग्री प्रदान करती है। आप इसे और भी विस्तृत कर सकते हैं या अपनी पसंद के अनुसार संशोधित कर सकते हैं।